Hello, Acho. Let's read the question. The question says, which of the following is not true for transition elements? Now, the key concept related to this question, that is the chemical properties of transition elements. अब transition element क्या है? That is the element have partially filled d orbital at ground state as well as excited state. ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में इसका पार्शियली फिल्डेड डी ऑर्बिटल होता है. ठीक है, कभी कभी फुल्ली फिल्डेड डी ऑर्बिटल भी होता है. समटाइम्स इट इज फुल्ली फिल्डेड. ठीक है, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो फोर्थ पीरियड एलिमेंट है. ठीक है, और फोर्थ पीरियड में क्या आता है? 3d ऑर्बिटल आता है. तो इसका मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट में पार्शियली फिल्डेड 3d ऑर्बिटल होता है और इसका लो आयोनाइजेशन एनर्जी है. ठीक है, ये मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है. ठीक है, इसका मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स और मेटल होता है. ठीक है, वो मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. इसका एक एक करके ऑप्शन को हम सॉल्व करेंगे. जो पहले वाला ऑप्शन है, दे दे आर ऑल मेटल्स, अब एक करेक्ट है क्योंकि ये सब मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है. ठीक है, लो आयनाइजेशन एनर्जी है, डक्टिबिलिटी हाई है. ठीक है, ऑप्शन बी, दे शो वेरिएबल वैलेंसी. अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आर्गन 4s2 3d0 to 10. ठीक है, एक्चुअली डी 1 to 10 होता है. ठीक है, अब किसी का 1 होता है, किसी का 10 होता है. अगर सपोज कर लो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 है, 4s2 3d1 है. ठीक है, सो ये क्या शो करेगा? वैलेंसी. अब पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलते हैं? एस ऑर्बिटल से. सो ये क्या शो करेगा? थ्री अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो हो जाएगा. इसका मतलब +3 शो करेगा. अगर किसी का 4s2 3d2 है, सो ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर देगा सो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, सो +4 दिखाएगा. इसका मतलब वेरिएबल वैलेंसी ये शो कर सकता है. ठीक है, ये तो गया एक एक दूसरे एटम का. अगर एक ही एटम का बात करें, एस ऑर्बिटल से अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो डी ऑर्बिटल में एक रहेगा. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? ये सो पहला वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही क्या शो करेगा? +1 शो करेगा, +2 शो करेगा, +3 भी शो करेगा. ठीक है, इसका मतलब वेरिएबल वैलेंसी इसलिए शो करता है, इसका पार्शियली फिल्डेड डी ऑर्बिटल होता है. ठीक है, इसलिए जो आयरन है, आयरन का क्या होता है? आयरन 2+ और आयरन 3+ होता है. ठीक है, +2 और +3 वैलेंसी शो होता है आयरन का पार्शियली फिल्डेड ऑर्बिटल के लिए. ठीक है, अब हार्ड क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन में है दे आर फॉर्म्ड कलर कंपाउंड. सो मतलब बी जो ऑप्शन है, दे आर शो वेरिएबल वैलेंसी, ये भी करेक्ट है. अब सी जो है, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड. अब इसका जो डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ये क्या होता है? पार्शियली फिल्डेड होता है. ठीक है, सपोज D4 है, तो पार्शियली फिल्डेड है. अब ये क्या होता है? लिगेंड के प्रेजेंस में इसका स्प्लिटिंग होता है Eg ऑर्बिटल और T2g ऑर्बिटल में. T2g में क्या होता है? DXY, DYZ और DZX ऑर्बिटल होता है क्योंकि इन तीनों का सिमेट्री और एनर्जी सेम. और Eg में होता है DX² - Y² और DZ². अब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा? अकॉर्डिंग टू कुंड्स रूल, लाइक दिस. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसमें क्या होगा? यहाँ पर
फील्डेड एरिया है, सॉरी वैकेंट एरिया है, तो ए वाला इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर सकता है। तो अगर मूव करेगा तो क्या होगा, एक एनर्जी शो होगा। अब ये एनर्जी का कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, ए सी बाई लैम्डा। सो एक एनर्जी के कारण कॉरस्पॉन्डिंग एक लैम्डा शो होता है, और लैम्डा मतलब क्या होता है, वेवलेंथ। इसका मतलब ये क्या होगा, कलर शो करेगा। ठीक है, सो इसका जो आयन है वो क्या होगा, कलर्ड होगा। सो ऑप्शन सी में क्या है, दे फॉर्म कलर्ड आयन। सो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ठीक है, पर फुल्ली फिल्डेड जो है, जैसे D10 और जीरो फिल्डेड दैट इज D0 और D5, ये तीनों कलर नहीं शो करते, क्योंकि D5 हाफ फिल्डेड हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। और D10 में क्या होता है, फुल्ली फिल्डेड हो गया, कोई भी एरिया फाक मतलब वैकेंट नहीं है, सो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा। D0 में क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है नहीं। तो ये तीनों को छोड़ के बाकी सब कलर शो करना जाता है। ठीक है, अब लास्ट जो बोला है ऑप्शन डी, दे डू नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या है, ये हमें जानना है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जिसका सेंट्रल में मेटल आयन रहेगा और कुछ नॉन मेटल लिगैंड और एटम रहेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो इसका मतलब, इसका जो फॉर्मूला है, ए Ml4 हो सकता है, Ml5, Ml6, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नॉन मेटल मतलब ये जो लिगैंड होता है ये बेसिकली में ये लुईस बेस होता है एक्चुअल में, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के ऊपर डोनेट कर सकता है। सो इसमें क्या है, मेटल के पास क्या है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल है। तो अगर वैकेंट 3d ऑर्बिटल होगा तो क्या होगा, लिगैंड इसमें वैकेंट 3d ऑर्बिटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड आ सकता है, मतलब एक लिगैंड होगा, दो दो लिगैंड, जितना भी अवेलेबिलिटी होगा 3d के अंदर उतना लिगैंड एक्सेप्ट हो सकता है। तो इसका मतलब जो ट्रांजिशन मेटल है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर पाएगा। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में पूछे बोला है ट्रांजिशन दे डू नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, that is they do not form coordination compound. It is not true for transition element. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.